बेंच में आज जो समाअत होनी थी उसका जायजा लेना था जस्टिस मंसूर अली शाह का, चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी ने वो बेंच तोड़ दिया। क्या इसके बाद भी आपको लगता है कि वो कंप्रोमाइज नहीं है और वो 26वीं आईनी तरमीम का जायजा लेने देंगे फुल कोर्ट को? और दूसरा सवाल ये है कि चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी को हल्फ लिए हुए अब 3 माह होने को है, जब कराची में 26वीं आईनी तरमीम के से पहले कन्वेंशन हुआ था उसमें आप लोगों ने तकरीर करते हुए कहा था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह को अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे और तहरीक चलाएंगे। 3 माह हो गया, वो तहरीक क्यों नहीं चल सकी आप लोगों से? पहली बात तो ये है कि आपने ये कहा है कि इन दोनों ने जो है हमें बहुत मायूस किया है। मैं आपसे 100% एग्री करता, हम सब वकील जो है ये महसूस कर रहे हैं कि इन दोनों ने हमें बहुत मायूस किया है। उनका फ़र्ज़ था कि आइन के लिए और इस आइन की सरबंदी के लिए खड़े रहें। बहरहाल अगर ये फुल कोर्ट में बैठते हैं तो हम समझते हैं कि उस फुल कोर्ट में इन पर जो है एक किस्म का दबाव होगा कि वो आइन के मुताबिक चले। बहरहाल उन्होंने फैसला, पहले जब फुल कोर्ट बनेगी तो फिर फैसला इन दोनों ने करना है क्या उसमें बैठना चाहिए कि नहीं। हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है, आप दोनों बैठें और बाकी अपने 14 फरीक के साथ बैठ के ये फैसला करें। जहाँ तक तहरीक की बात आपने की है, हम बिल्कुल तहरीक ही चला रहे हैं, ये तहरीक का हिस्सा है। जो पिटीशनें बार एसोसिएशन की तरफ से आ रही हैं वो भी तहरीक के ही हवाले से आ रही हैं। और जो अब पंजाब में इलेक्शन हुए जिसका जिक्र शहबाज साहब ने आपके सामने किया है, वहाँ पर बेशतर बार एसोसिएशंस में वो लोग मुंतखब हुए हैं जो कि 26वीं तरमीम के सख्त मुखालिफ हैं और उसको ख़त्म होता देखना चाहते हैं। लिहाजा वकला में बिल्कुल एक सोच इसी तरफ आ गई है कि हम अपने आइन को असली शक्ल में देखना चाहते हैं, अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं और उसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ये फैसला ना हो जाए कि 26वीं तरमीम जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे के मुताबिक है कि नहीं, तब तक ये जो जजेस की तकर्री के लिए आप JCB की मीटिंग्स कॉल करते हैं इनको रोक दिया जाए और कोई अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए किसी जज भी किसी कोर्ट में जब तक कि 26वीं तरमीम का फैसला सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ना करे। उससे कबल कोई अपॉइंटमेंट होनी नामुनासिब होगा। उसका नतीजा ये होगा कि कल को अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचती है कि 26वीं तरमीम गैर आइनी आइन के बुनियादी ढांचे और बुनियादी फीचर्स के ख़िलाफ़ है, तो उस सूरत में जिनकी अपॉइंटमेंट होगी वो खुद ब खुद जो है मनसूख हो जाएगी, उससे बहुत सारे मामला उलझ जाएंगे। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभी फ़िलहाल जजेस की तकर्री ना की जाए। ये हालात ना मुनासिब हैं और ना ही हम आर्टिकल जो मुनासिब आर्टिकल्स में जो 26वीं तरमीम में जो भी अमेंडमेंट आई है उसको हम कबूल करते हैं, क्योंकि उससे हमारा अदालती निज़ाम जो है वो दरम भरम हो गया है। दूसरा हमारा ये फ़ैसला है कि हम हर जगह हर कैपिटल में और मेन सिटीज़ में कन्वेंशंस करेंगे। पहली कन्वेंशन लाहौर में होगी, ऑल पाकिस्तान नेशनल कन्वेंशन जो होगी, पहली कन्वेंशन जो है वो लाहौर में होगी। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में और बड़े शहरों में जैसे कि फैसलाबाद या मुल्तान या और जो बड़े शहर हैं उनमें कन्वेंशन होंगी, एबटाबाद वगैरह में होंगे। क्योंकि हम इस मूवमेंट को अब तेज़ी से आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर कोई आइनी निज़ाम इस वक्त नहीं है। 26वीं तरमीम जो थी उसने आइन की नफ़ी कर दी है, उसने आइन को बर्बाद कर दिया है, अदालती निज़ाम जो है बिल्कुल दरम भरम कर दिया है। इसलिए हमने ये भी अपील की है, बल्कि मुतालबा किया है जजेस से जो इस वक्त मौजूदा जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, कि आपका सबसे पहला और अहम फ़र्ज़ ये है कि आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें जिसकी आपने कसम उठाई है। और जो इस वक्त मामलात में जिस तरह के एक फॉर्म 47 की एक पार्लियामेंट ने
आइन पर जो हमला किया है, जिसको हमला कराया गया है इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, उसकी वजह से आइन का इस वक्त दुनिया बिगड़ चुका है और अदालती निज़ाम पर लोगों का कोई किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं रहा। लिहाजा हम ये बात की तवक्को करते हैं कि हमारे जजेस जो है वो आइन के साथ, आइन की सरबंदी के साथ खड़े होंगे और आइन के मुताबिक जो आइनी निज़ाम और अदालती निज़ाम है उसको रिस्टोर किया जाएगा। फिर हमारा ये भी मुतालबा है कि 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो पिटीशंस हमारी बहुत सारी बार एसोसिएशन ने की हैं और मुसलसल और भी बार एसोसिएशंस कर रही हैं, उनकी जल्द से जल्द जो है उनको फिक्स किया जाए और उनको उन पर हियरिंग हो और फैसला हो। और इसी हवाले से हमारी डिमांड ये है कि हम फुल कोर्ट के सामने ये सुनवाएंगे, फुल कोर्ट के सामने सुनवाएंगे। और क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जिसको ये कहते हैं 7 रुकनी यहाँ पर जो है, दर हकीकत ये 26वीं तरमीम की ही पैदावार है, 26वीं तरमीम का ही की वजह से है। लिहाजा जब 26वीं तरमीम ही अंडर चैलेंज है तो उसके तहत बना हुआ कोई भी बेंच जो होगा वो 26वीं तरमीम का ही समझा जाएगा। लिहाजा ये पूरी अदालत 16 जजेस में मुश्तमिल अदालत, वो जजेस जो कि 26वीं तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन सब पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इस केस का फ़ैसला करे और ये हमारी डिमांड है। अगली डिमांड हमारी ये है कि जब ये केस फिक्स हो उस वक्त ये केस जो है फुल कोर्ट के सामने लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, सारे पाकिस्तान में लोगों को एक्सेस हो इस केस की हियरिंग के लिए, ताकि ये केस लोग सारे पाकिस्तान में सुन सकें। ये कौमी इम्पोर्टेंस का एक बहुत अहम केस है, इसलिए लाइव टेलीकास्ट बहुत होनी चाहिए और ताकि लोग इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हों। और उसके अलावा हम यहाँ पर जो लाहौर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर का जो कॉन्डक्ट है, इसने ये कहा है, क्योंकि सेक्रेटरी हमारे बहुत बहादुर और पूरी तरह से वकला की सोच और वकला के इस तहरीक के साथ है, ये हुकूमती नुमाइंदे बने हुए हैं, बजाय इसके कि वकीलों की सोच, वकीलों के मकासद को आगे लेके जाएं, बल्कि ये इस हुकूमत से अपने मफादात की खातिर गलत किस्म के रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और इसमें यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम आइंदा से पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मिलकर अपनी करेंगे। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी इंडिपेंडेंस और अपना किरदार जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल के उन लोगों के साथ जो कि 5 साल से इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं उनके ताबे कर दिया है, जिसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम करते हैं। आज तक कभी वकीलों ने, ख़ास तौर पे मुंतखब वकीलों ने, कभी हुकूमतों का या मार्शल लॉ का या डिक्टेटरों का साथ नहीं दिया। ये पहली दफ़ा इस किस्म का कॉन्डक्ट चंद लोगों का हम देख रहे हैं जो हम समझते हैं इंतहाई काबिल मुज़म्मित है, और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं बशमूल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कि वो इस वक्त वकीलों की सही माने में नुमाइंदगी कर रहे हैं। और इन बात से मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। बाकी हमारे साथी मौजूद हैं, वो जजेस का लेकर हाँ, एक बात और आपने कि ये जो हमने कहा रिजॉल्व किया है कि जब तक कि 26वीं तरमीम का फ़ैसला फुल कोर्ट नहीं कर लेती तब तक आप जजेस की तकर्री ना करें। उस वाले से हम अपनी तरफ से सारी एक्शन कमेटी के मेंबरान, मुंतखब मेंबरान, वो एक ख़त लिखेंगे चीफ जस्टिस को और हर जज को सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें हम अपना ये मुतालबा दोहराएंगे और कहेंगे कि फ़िलहाल तकर्री का मामला रोक दिया जाए जब तक कि 26वीं तरमीम का फ़ैसला फुल कोर्ट नहीं कर देती। बहुत कुछ ये आपको इसमें थोड़ा अर्ज़ कर